बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल की। मैंने जैसे कि पहले जो है वो ख़बर ये लगाई थी कि जनाब जो है वो सोलर पे टैक्स लगा दिया गया है, लाइसेंस जो है वो कंपल्सरी जो है वो कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो वाकई ये ख़बरें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सच थी। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से सबसे पहले जो है वो इस मुद्दे को उठाया गया, इस पे आवाज़ उठाई गई, कहा गया कि जनाब जो है वो हर बंदा तो सोलर पे जो है वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता ना, हर बंदा तो उसके हिसाब से उसके वेट के हिसाब से जो है वो पैसे नहीं भर सकता। ये तो ज़्यादती हो जाएगी लोगों के साथ। वैसे भी बात आ गई कि सूरज पे आप टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पर सोच विचार की और जनाब 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी है कि लाइसेंस और फीस की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रिकल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और लाइसेंस फीस की शर्त ख़त्म कर दी है। वफाकी पावर डिवीजन की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर नेपरा ने बाकायदा इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप लोग जाके इसका विजिट भी कर सकते हैं, जिसमें 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन को लाइसेंस और फीस से इस्तिस्ना दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, वफाकी हुकूमत के पावर डिवीजन ने नेपरा को हिदायत दी थी कि 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और लाइसेंस फ़ीस की शर्त ख़त्म की जाए। 2015 के साबिका ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट या उससे कम सलाहियत की डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन तनसीबात के लिए नेपरा से जो है लाइसेंस दरकार नहीं हुआ था। इस हवाले से दरखास्तें बराह रास्त बिजली की तकसीमकार कंपनियों डिस्कोस के जरिए जो है वो बगैर किसी फीस के निपटाई जाती थी, जो घरेलू सार्फिन के लिए एक अहम माली सहूलत थी। ताहम नए प्रोग्राम्स रेगुलेशंस के तहत मंजूरी का इख्तियार नेपरा के पास मुंतकिल कर दिया गया था और कम सलाहियत के सोलर सिस्टम्स पर भी दरखास्त फीस आयद कर दी गई थी। जबकि पावर डिवीजन के मुताबिक प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड यानी कि PPIB ने भी इस रेगुलेटरी तब्दीली की निशानदही की थी और नेपरा से दरखास्त की थी कि 25 किलोवाट या उससे कम सलाहियत के निज़ाम के लिए साबिका मंजूरी तरीक़ाकार को बरकरार रखा जाए। अच्छी खबर है, शुक्र है। चलें, कुछ तो सोचा आवाम के बारे में, पब्लिक के बारे में कुछ तो ख्याल आया, क्योंकि बनता नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो सोलर पे भी इस तरह से लाइसेंस और फिर टैक्स, क्या कह सकते हैं भाई, वो जो चाहें कर सकते हैं, सीधी सी जो बात है। जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मशरिक़ वस्ती हाल की जो सूरत हाल है उसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो जनाब सदर ट्रंप जिन पे हमला हुआ था, उनके हमले के बाद उनका जो है वो नया बयान सामने आया। उनका कहना है कि ईरान ने अभी हमें इतला दी है कि वो इस वक्त एक इंतहाई बहरान की हालत में है। तो सदर ट्रंप ने ये जो है वो ट्रुथ सोशल पे कहा है, वो चाहते हैं कि हम अपने हरमस को जल्द अज जल्द खोल दें, जबकि वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि वो संभाल लेंगे, ठीक हो गया। जबकि आपको एक और मज़े की बात बताऊँ आलमी तेल के हवाले से, कि आलमी तेल जो है वो पैदा करने वाले ग्रुप के लिए एक बड़ा धचका है मुत्तहदा अरब इमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैसला। कल उन्होंने बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मंगल के रोज़ कहा कि इसने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये तेल बरामद करने वाले इन ग्रुपों और उनके गैर एलानिया कायद सऊदी अरब के एक और सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है, बहुत बड़ा एक शॉट है उनके लिए, खासकर एक ऐसे वक्त में जब ईरान की जानिब से जनाब तवानाई के शोबे में एक तारीखी बहरान पैदा हुआ है। तो आलमी मशरत को गैर यकीनी सूरत हाल से जो है वो दो चार कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात के जो हैं वज़ीर तवानाई सुहेल अल माज़ूई ने खबर रसाई इदारे को जो राउटर है उसको बताया कि ये फैसला तवानाई के शोबे, तेल के शोबे और दीगर शोबों के एक मुहतात और जामे स्ट्रैटेजिक जायजे के बाद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात तवील अरसे से ओपेक और ओपेक प्लस का रुकन रहा है और यह कदम एक मौजूद वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन अपने हरमस में मौजूद पाबंदियों के तनाज़े में उससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कि ओपेक, आप याद रखिएगा कि ओपेक प्लस तेल पैदा करने वाले ममालिक का एक इत्तेहाद है, जिसमें ओपेक के रुकन ममालिक के साथ रूस समेत चंद गैर ओपेक ममालिक भी शामिल हैं। इस इत्तेहाद का मकसद आलमी मंडी में तेल की पैदावार और कीमतों को मतवाजन रखना है। अल-मज़ूई ने इस बात पर जोर दिया कि एक खुद मुख्तार और कौमी फैसला है जो तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक और मुआशी नुक्ता नज़र पर मबनी है और इससे मुत्तहदा अरब इमारात को अपने शराकत दारों इत्तेहादियों के साथ खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और गैस
गैस के शोबे दुनिया के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा लचक के साथ ताउन का मौका मिलेगा। इस ऐलान से ये जो ऐलान है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे वक्त में सामने आया जब खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक सऊदी अरब के शहर जद्दा में जंगी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पहुँच रहे थे। सालिस के किरदार पे पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करते हैं। जनाब जो है कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि क़तर अपने हरमज़ के हवाले से किसी भी किस्म की धमकी या बंदिश को कबूल नहीं करेगा। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने अपने हरमज़ को सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल करने के ख़तरात से ख़बरदार किया और कहा कि इसका आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ात से बराह रास्त ताल्लुक़ है, जबकि और इस पर अमर पर जोर दिया कि इस किस्म के इक़दामात गैर जो है ज़िम्मेदाराना मुहिम जोई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान सालसी के कितार में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस इक़दाम की हिमायत करते हैं और इस मामले पर इलाक़ाई सतह और इससे बाहर जो है अपने तमाम शराकतदारों के साथ हमेशा राबते और हम आहनगी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सालिस के तौर पर पाकिस्तान के मकसद के हवाले से इसके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात के दायरे को वसी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पुरअमन और सफारती हल की हिमायत की जानी चाहिए। स्वीडन ने जनाब जेट ईंधन की मुमकिना किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। स्वीडन की वज़ीर तवानाई ने मंगल को ये कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस जेट ईंधन की फराहमी में कमी का अंदेशा पैदा हो गया है। खबर इदारे राउटर्स के मुताबिक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह तवानाई एजेंसी के जायजे की बुनियाद पर है। तवानाई एजेंसी के राइटर्स जनरल कैरोलिन ऑस्ट्रॉप के मुताबिक बदतरीन सूरत हाल में स्वीडन को हवाबाजी के ईंधन की जो है वो राइशनिंग का सामना करना पड़ सकता है। ताहम आगे चलकर सूरत हाल का दारोमदार बड़ी हद तक इस बात पर होगा कि मार्केट किस हद तक खुद को इस सूरत हाल के मुताबिक ढालती है। तो नाज़रीन, आप मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमेंट्स में कहते हैं कि जो आप नीचे देख के हैं वो पढ़ती हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट आउट किए हुए होते हैं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अपडेट रख सकूं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी, आपके लिए आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।